हमारे आज के संदेश का शीर्षक है मुड़े मुड़े मुड़े। हाल ही में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे यीशु में आपका विश्वास और मजबूत हो सकता है। यदि आप नहीं जानते कि यीशु इस संसार में क्यों आया या उसने हमारे लिए क्या किया है और क्या कर रहा है, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते हैं। हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि नया नियम यीशु के बारे में क्या कहता है, कि वह इस संसार में क्यों आया। नए नियम के दस्तावेज यीशु के गवाहों या उन गवाहों के करीबी सहयोगियों द्वारा लिखे गए थे। इन लोगों ने यीशु को सिखाते हुए सुना, उसे चमत्कार करते हुए देखा और फिर क्रूस पर चढ़ाए जाने से क्रूर मृत्यु के बाद उन्होंने उसे फिर से जीवित होते हुए भी देखा। इन गवाहों ने दर्ज किया कि उन्होंने यीशु को अपने बारे में क्या कहते हुए सुना और वह इस दुनिया में क्यों आया। उनके लेख हमें बताते हैं कि यीशु परमेश्वर है, जो परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य बना। वे प्रकट करते हैं कि यीशु ने मनुष्य शरीर ग्रहण किया और इस संसार में मनुष्य के पापों के लिए बलिदान के रूप में मरने के लिए पैदा हुआ था। और इस प्रकार यीशु ने मनुष्य के लिए मार्ग खोल दिया है कि वह अपने बनाए जाने के उद्देश्य में फिर से बहाल हो सके। मनुष्य को यीशु पर विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया गया था। इसी से मनुष्य परमेश्वर के साथ प्रेममय संबंध में रहता है, क्योंकि हम जिस तरह से विश्वास में जीते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर को सम्मान और महिमा देते हैं। इफिसियों अध्याय 1 आयात 4 और 5, इफिसियों अध्याय 1 आयात 12, पहला पत्रस अध्याय 2 आयात 9, प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयात 26, पहला पत्रस अध्याय 3 आयात 18 आदि। परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया है कि वह अपने आत्मा और अनंत जीवन के द्वारा उसमें वास कर सके और फिर उस मनुष्य के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। क्योंकि हम यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, लेकिन पाप ने हमें हमारे बनाए जाने के उद्देश्य के लिए अयोग्य ठहराया है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमियो अध्याय 3 आयात 23। यीशु हमें खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए आया था, हम जो पाप के कारण परमेश्वर से कट गए हैं और हमारे सृजित उद्देश्य के लिए अयोग्य हैं। वह हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया था। लूका अध्याय 19 आयात 10, मत्ती अध्याय 1 आयात 21। क्रूस पर यीशु का बलिदान इतना प्रभावी था कि जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह हमें क्षमा कर सकता है, हमारे जीवन में वास कर सकता है और हमें अपने पुत्रों और पुत्रियों के रूप में हमारी स्थिति में बहाल कर सकता है। यूहन्ना अध्याय 1 आयात 12। पाप परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन है। परमेश्वर की व्यवस्था सही और गलत का उसका मानक है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयात 5। पाप का सार परमेश्वर के मार्ग के विपरीत अपना मार्ग चुनना है। यशाया अध्याय 53 आयात 6। मनुष्य नैतिक प्राणी है, जिसका अर्थ है कि हम सही और गलत को जानने और नैतिक विकल्प बनाने में सक्षम हैं। लेकिन परमेश्वर के मानक का पालन करने के बजाय हमने अपने स्वयं के मानक बनाए हैं। परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में अपनी स्थिति में बहाल होने के लिए हमें एक नैतिक परिवर्तन करना चाहिए और अपने स्वयं के मानकों के विपरीत परमेश्वर के लिए उसके मानक के अनुसार जीने के लिए स्वयं को मोड़ना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयात 15। यीशु सभी के लिए मारा गया ताकि जो लोग उसका नया जीवन प्राप्त करे वे अब खुद को खुश करने के लिए ना जिए, इसके बजाय वे उसे प्रसन्न करने के लिए जिए। आज रात हम इस तथ्य के बारे में बात करना जारी रखेंगे कि यीशु हमें हमारे पाप से बचाने के लिए आया था। यीशु के मूल 12 प्रेरितों में से एक, मत्ती, ने अपनी नए नियम की पुस्तक में दर्ज किया कि यीशु ने कहा, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं
परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। मत्ती अध्याय 9 आयत 13। पश्चाताप शब्द लोगों को असहज महसूस करा सकता है, और आज के अधिकांश लोकप्रिय शिक्षण में पश्चाताप शब्द को मन के परिवर्तन के लिए नरम कर दिया गया है और इसमें मन फिराव को नए सिरे से जोड़ दिया गया है। हालांकि यह परिभाषा पश्चाताप के एक प्रमुख तत्व को छोड़ देती है। पश्चाताप एक नैतिक कार्य है, जो गलत है उसे पहचानना और फिर परमेश्वर के नैतिकता के मानक सही और गलत के उसके मानक के अनुसार गलत से मुड़ना और सही कार्य करना चुनना। पश्चाताप का अर्थ पाप से मुड़ना है। पश्चाताप एक परिवर्तन है जो कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, अर्थात परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। पश्चाताप में बेहतरी के लिए एक परिवर्तन शामिल है, जिसका अर्थ है पाप से मुड़ना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। नए नियम में पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मनुष्यों से पश्चाताप करने का आग्रह किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती अध्याय 3 आयत 2। जब धार्मिक अगुवों सदूकियों और फरीसियों का एक समूह यूहन्ना की जांच करने के लिए आया, तो उसने उनसे कहा, तुम पश्चाताप के अनुसार फल लाओ। मत्ती अध्याय 3 आयत 8। जिस तरह से तुम जीते हो उससे साबित करो कि तुम वास्तव में अपने पापों से परमेश्वर की ओर मुड़ गए हो। लूका अध्याय 15 आयत 11 और 32। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पश्चाताप का एक स्पष्ट दृष्टांत है। यह दृष्टांत उन 3 में से एक था जिसे यीशु ने धार्मिक अगुवों के उत्तर में बताया था, जिन्होंने पापियों और कर लेने वालों लोगों के साथ भोजन करने के लिए यीशु की आलोचना की थी। ये दृष्टांत स्पष्ट करते हैं कि खोए हुए मनुष्य अभी भी परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं, भले ही वे अपने पाप के कारण अपने सृजित उद्देश्य से कट गए हों। पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने एक युवक के बारे में बात की जिसने अपनी विरासत ली, अपने पिता के घर को छोड़ दिया और अपना सारा पैसा जंगली, पापी जीवन जीने पर खर्च किया। जब वह सूअर की कलम में भूखा और गंदा हो गया, तो उसने अपने पिता के घर वापस जाने का फैसला किया, जहां नौकर भी उससे बेहतर थे। कुछ लोग कहते हैं कि बेटे ने अपना मन बदल लिया, पश्चाताप किया और घर लौट आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस तरह से वह रह रहा था वह उसके लिए अच्छा नहीं था, और यह कि पिता के घर पर जीवन बेहतर था। और अगर और कुछ नहीं, तो उसका पिता उसके साथ कम से कम किराए के नौकरों के समान अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन उसके पश्चाताप के लिए और भी बहुत कुछ है। इस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर और उसके पिता के खिलाफ पाप किया था और वह क्षमा के योग्य नहीं था। लूका अध्याय 15 आयत 17 और 21। पश्चाताप अधिक यह महसूस करना है कि आपके व्यवहार के कारण आपका जीवन बर्बाद हो गया है। यह स्वीकार करना है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और आपको एक नैतिक परिवर्तन करना चाहिए और पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? कमजोर और गलत सुसमाचार प्रस्तुति के कारण जो आज बहुत प्रचलित है, इससे हमने उद्धार को कम कर दिया है। बस यीशु से अपने दिल में बात करें और आप बचाए जाएंगे, और कोई भी आपको यह न बताए कि आप बचाए नहीं गए हैं। आप नैतिक चुनाव किए बिना प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप में एक नैतिक परिवर्तन शामिल है, स्वयं के लिए जीने से लेकर परमेश्वर के लिए जीने तक। इसका अर्थ पाप से धार्मिकता की ओर मुड़ना है। सुसमाचार को लोगों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश में हमने परमेश्वर की सेवा करने के लाभों पर जोर दिया है, जैसे यीशु के पास आओ और वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हमने इसका एक प्रमुख पहलू छुपा दिया है, पश्चाताप। अपने तरीके से जीने से परमेश्वर की इच्छा से जीने के लिए एक समझदारी से जीवन में लिया गया मोड़, उसकी आज्ञा मानने के लिए एक चुनाव। यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसने अपने प्रेरितों को पश्चाताप का संदेश देने के लिए पूरे संसार में भेजा। यीशु ने कहा,
हाँ, यह बहुत पहले लिखा था कि मसीह को दुख उठाना होगा, वह मारा जाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मेरे अधिकार के साथ सभी राष्ट्रों के लिए पश्चाताप का यह संदेश ले लो। यरूशलेम उन सभी के लिए पापों की क्षमा है जो मेरी ओर मुड़ते हैं। लूका अध्याय 24 आयात 46 और 47। 50 दिन बाद पतरस, यीशु के मूल प्रेरितों में से एक ने पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में इकट्ठी हुई भीड़ को अपना पहला सार्वजनिक उपदेश दिया। पतरस ने भीड़ से कहा कि यद्यपि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, परमेश्वर ने उसे पवित्र शास्त्र की पूर्ति में मरे हुओं में से जिलाया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयात 22 और 37। उन्होंने पतरस से पूछा कि अब उनको क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया, तुम में से हर एक को अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। तब आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयात 38। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयात 38। मन में परिवर्तन हो, अर्थात मन में परिवर्तन के साथ पाप के लिए घृणा और दुहक हो, पश्चाताप करें, अपने विचारों को बदलें और इसे अस्वीकार करने के बजाय अपने भीतर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का इसमें उद्देश्य है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयात 38 और 39। और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तब आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह वायदा पिता की ओर से तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब अन्य जातियों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारे परमेश्वर ने बुलाया है। इस अंश में ध्यान दे कि पश्चाताप पाप की क्षमा से पहले होता है। यह भी ध्यान दे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, प्राप्त करना पश्चाताप पर सशर्त है। पिन्तेकुस्त के कुछ ही समय बाद पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए और यीशु के नाम से जन्म से अपंग एक व्यक्ति को चंगा किया। जब एक भीड़ इकट्ठी हुई तो पतरस ने उन्हें पुनरुत्थित प्रभु यीशु का प्रचार किया जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 3 आयात 1 और 18। तब पतरस ने उन्हें परिवर्तित होने के लिए जोर दिया। यहाँ पर यूनानी शब्द जिसका अनुवाद परिवर्तित किया गया है, इसका अर्थ है स्वयं के लिए जीने से वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना या परमेश्वर की ओर लौटना। प्रेरितों के काम अध्याय 3 आयात 19। इसलिए तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत अपना रवैया बदलें और एक सही चरित्र विकसित करें ताकि आपके पापों को मिटाया जा सके। इसलिए पश्चाताप करें, अपने मन और उद्देश्य को बदलें, पाप से पीछे मुड़े और परमेश्वर की ओर लौटें ताकि आपके पाप मिटाए जा सकें। पतरस इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जिलाया तो उसने उसे पहले तुम इस्राएल के लोगों के पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को अपने पाप के मार्गों से हटाकर आशीष दे। प्रेरितों के काम अध्याय 3 आयात 26। ध्यान दे कि पतरस के अनुसार यीशु उन लोगों को आशीष देने के लिए आया था जिन्हें परमेश्वर बुलाता है, उन्हें पाप से दूर करता है। मानवता की सबसे बड़ी समस्या पाप, अपने तरीके से जीवन जीना चुनना और ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता से ऊपर सही और गलत के हमारे अपने मानकों को रखना है। प्रेरितों के कामों की नई नियम पुस्तक यीशु के पहले प्रेरितों की गतिविधियों का एक विवरण है जब वे यीशु के पुनरुत्थान और पापों की क्षमा का प्रचार करने के लिए संसार में गए थे। प्रेरितों के कामों में हम पाते हैं कि जब लोग यीशु में विश्वास करते थे तो उन्हें परिवर्तित होने और प्रभु की ओर मुड़ने के रूप में वर्णित किया गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयात 35 कहता है कि लिड्डा शहर और पास के सारोन की पूरी आबादी प्रभु की ओर मुड़ी। प्रेरितों के काम अध्याय 11 आयात 20 और 21 में लिखा है कि अंताकिया में, अराम में बड़ी संख्या में अन्य जातियों ने विश्वास किया और प्रभु की ओर मुड़ गए। प्रेरितों के काम अध्याय 15 आयात 3।
हमें बताता है कि अन्य जातियों को फीनिकिया और सामरिया में बहुत अधिक परिवर्तित किया जा रहा था। प्रेरितों ने समझाया कि पाप से उद्धार की ओर मुड़ने के लिए पश्चाताप और परिवर्तन होना चाहिए। यह है पाप से परमेश्वर की आज्ञाकारिता की ओर समझदारी से मुड़ना। ध्यान दें कि प्रेरितों के संदेश का जवाब देने वाले लोगों का वर्णन प्रेरितों की पुस्तक में नहीं है। उन्होंने उद्धार पाया। उन्होंने यीशु के नाम में प्रार्थनाएं की। यीशु पर विश्वास के माध्यम से उन्होंने नया जन्म पाया। उन्होंने कबूल किया कि यीशु प्रभु है। वे परमेश्वर की ओर मुड़े। उन्होंने पश्चाताप किया और परिवर्तित हो गए। प्रेरित पौलुस मूल 12 प्रेरितों में से एक नहीं था। पुनरुत्थान के लगभग 2 साल बाद प्रभु यीशु उसे दिखाई दिया। क्योंकि पौलुस मसीहियों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने के रास्ते पर था। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 1 और 6। यीशु ने पौलुस को पश्चाताप और पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ने के संदेश का प्रचार करने का आदेश दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 26 आयत 18 और 20। यीशु ने कहा, मैं तुझे उनकी आंखें खोलने के लिए भेजता हूँ कि वे अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की सामर्थ से परमेश्वर की ओर मुड़े, कि वे पापों की क्षमा प्राप्त करें। मैं पौलुस स्वर्गीय दर्शन की अवज्ञा नहीं करता था, बल्कि घोषणा करता था कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और अपने पश्चाताप के अनुसार कर्म करते हुए परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। ध्यान दें कि पौलुस ने थिस्सलुनीका, लुस्त्रा और एथेंस के शहरों में जिन लोगों को प्रचार किया, उनके विशिष्ट रूपांतरण अनुभवों का वर्णन कैसे किया। थिस्सलुनीकियों, आप जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए मूर्तियों से दूर हो गए और स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 9 और 10। लुस्त्रा में पौलुस और बरनाबस ने परमेश्वर की सामर्थ से जन्म से अपंग एक व्यक्ति को चंगा किया। यह देखने वाली भीड़ पौलुस और बरनाबस को बलिदान चढ़ाना चाहती थी। दोनों ने भीड़ को यह कहते हुए रोक दिया, हम तुम्हारे जैसे आदमी हैं। हम आपको सुसमाचार देने के लिए आए हैं कि आप इन व्यर्थ चीजों से जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े। प्रेरितों के काम अध्याय 14 और 15। एथेंस में, जहां पौलुस ने हर जगह मूर्ति पूजा देखी, उसने प्रचार किया, हमारी अज्ञानता के समय परमेश्वर ने अनदेखी की, लेकिन अब वह हर जगह सभी लोगों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन तय किया है जिस पर वह धार्मिकता से दुनिया का न्याय करेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 30। शायद आप सोच रहे हैं कि यह हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। हमारा पापी मन हमारे अंदर सबसे बड़ी मूर्ति है। पौलुस ने उन लोगों के बारे में लिखा जिनका पेट उनका परमेश्वर है। फिलिप्पियों अध्याय 3 आयत 19। हम सभी ने खुद के मन की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से पहले रखा। शायद आप सोच रहे हैं, पाप और पश्चाताप की यह सारी बात मुझे असहज कर रही है। आखिरकार परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर और एक प्रेम करने वाला पिता है, न कि एक कठोर कार्यपालक। आप बिल्कुल सही हैं, परमेश्वर अच्छा और प्यार करने वाला है। वास्तव में बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर की भलाई है जो मनुष्यों को पश्चाताप की ओर ले जाती है। रोमियो अध्याय 2 आयत 4। क्या आपको एहसास नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ कितना दयालु, सहिष्णु और धैर्यवान है? क्या आप नहीं देख सकते कि वह आपको आपके पाप से मुड़ने का समय देने में कितना दयालु रहा है? रोमियो अध्याय 2 आयत 4। हम में से कोई भी कभी भी पहले प्रभु के पास नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर अपनी भलाई और प्रेम में हमें अपने आत्मा के द्वारा आकर्षित नहीं करता। पश्चाताप परमेश्वर की ओर से एक वरदान, एक अनुग्रह और दया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बुलाता है, हमें प्रभु यीशु की सुंदरता और हमारी आवश्यकता दिखाकर
हमारी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन किए बिना हमें प्रभावित करता है। यीशु ने कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता है और उसे मेरे पास आने की इच्छा नहीं देता है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 44। इस नैतिक परिवर्तन, इस पश्चाताप को अलौकिक सहायता की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया और हमें अनुग्रह और दया नहीं दिखाई होती, तो हम अपने बनाए जाने के उद्देश्य से हमेशा के लिए दूर हो जाते और हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते। ध्यान दें कि जब उड़ाऊ बेटा पिता के घर वापस आया, तो उसने पिता से दया की अपील की। कृपया मुझे एक मजदूर के रूप में ही स्वीकार कर लो। लूका अध्याय 15 आयत 19। उसके पिता ने बेटे पर दया की, उसे क्षमा किया, उसे शुद्ध किया और उसे अपने बेटे के रूप में घर में उसके स्थान पर फिर से बहाल किया। लूका अध्याय 15 आयत 22 और 24। पौलुस प्रेरित ने उसे पाप से बचाने में परमेश्वर की दया की भी प्रशंसा की। अपने परिवर्तन से पहले पौलुस यीशु के लोगों का उत्पीड़न करने वाला एक क्रूर व्यक्ति था। ध्यान दें कि पौलुस ने अपने और परमेश्वर के बारे में क्या लिखा था। मैं तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 15 और 16। यह वचन भरोसेमंद और पूर्ण स्वीकृति के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया था, जिनमें से मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन मुझे इस कारण से दया मिली ताकि मुझ में सबसे पहले यीशु मसीह उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में अपना पूर्ण धैर्य प्रदर्शित कर सके जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करना चाहते थे। पौलुस जान चुका था कि परमेश्वर ने हमें उसकी धर्मी, पवित्र संतान होने के लिए बचाया था, यीशु की तरह पुत्र और पुत्रियां जो परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न करे। पौलुस ने यह भी लिखा, जिसे परमेश्वर ने चुना उसे अपने पुत्र की समानता के अनुरूप होने के लिए भी पूर्व निर्धारित किया। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। चरित्र और व्यवहार में यीशु की तरह तेजी से बनना एक प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब हम स्वयं की मूर्ति यानी पापी मन की सेवा करने से जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, तो वह हमारे जीवन में अपने आत्मा के द्वारा वास करता है और हमें बदलने और फिर से बहाल करने के लिए हम में कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से ऊपर उसकी इच्छा को रखना चुनते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 18। पौलुस ने मसीहियों को लिखा, आपको अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार के कार्य को करने के लिए और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए गहरी श्रद्धा और भय के साथ, क्योंकि परमेश्वर आप में काम कर रहा है और आपको उसकी आज्ञा मानने की इच्छा और उसे प्रसन्न करने की शक्ति दे रहा है। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 12 और 13। परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पाप से मुड़ने में सक्षम करेगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा के विपरीत उसकी आज्ञा का पालन करना चुनते हैं। वह अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें प्रभावित करेगा और हमें आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा, और परमेश्वर को हमारी सफलताओं के लिए, हमारे परिवर्तन के लिए और हमारी बहाली के लिए सारी महिमा मिलती है। पाप और पश्चाताप की बात कुछ मसीहियों को असहज बनाती है, इसलिए नहीं कि उन्होंने ईमानदारी से प्रभु की ओर रुख नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वे अभी भी पाप करते हैं। वे अभी भी मसीह के समान होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वास्तव में प्रभु की ओर मुड़ना और फिर भी संघर्ष करना पूरी तरह से संभव है, क्योंकि आप प्रगति में एक पूर्ण कार्य हैं, पूरी तरह से उसके पुत्र या पुत्री, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मसीह के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जैसा कि आप उसके प्रति वफादार रहते हैं, वह जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है उसे पूरा करेगा। फिलिप्पियों अध्याय 1 आयत 6। हालांकि यह समझना कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए। हाँ प्रिय मित्रों, हम पहले से ही उसकी संतान हैं,
और हम यह भी प्रतिबिंबित नहीं कर सकते कि मसीह के लौटने पर हम कैसे होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब वह आएगा तो हम उसके जैसे होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह वास्तव में है। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे खुद को शुद्ध रखेंगे जैसे वह शुद्ध है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयात 1 और 3। हम आगामी संदेशों में इन सभी विषयों को और अधिक पूरी तरह से संबोधित करेंगे। अभी के लिए मुख्य बात यह है कि हम समझ चुके हैं कि एक मसीही बनना पाप से परमेश्वर की ओर एक स्पष्ट मोड़ है। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।